हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ESIC DSSB के अंदर पूछे जाने वाले बार बार आने वाले क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन को पूरा अच्छे से अटेंड करें। आप भी अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। दोस्तों, ये जो पेपर मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, आज के सेशन में जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे वो 2019 ESIC के अंदर आए हुए क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाले हैं। जो प्रीवियस 2019 का एग्जाम्स के अंदर ESIC के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस का आप एवेल्यूएशन कर सकते हो खुद के साथ में कि हमारी कैसी प्रिपरेशन है। और लास्ट ईयर जो लास्ट ESIC का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज की सेशन को पूरा अटेंड जरूर करें। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लियर चीज़ है, जो प्रीवियस सेशंस हैं आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर जाएं, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, स्कॉट्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड आर डिस्क्राइब्ड। दोस्तों, जो आपका स्कॉट्स मेथड है एंड जो मैथ्यू डंकन मेथड है वो किसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो मेथड ऑफ द डी अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, या फिर डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर वेज टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, और नेक्स्ट वन ऑप्शन रहने वाला है वेज टू मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट। तो दोस्तों, बात करें तो आपका स्कॉट्स मेथड है, मैथ्यू डंकन मेथड है, वो हमेशा जो बात करें तो डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों, इसी टाइप के आपको ESIC के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपका OBJ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिला था। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, बड़ा शानदार आज का सेशन रहने वाला है, तो सेशन को आप पूरा जरूर अटेंड करें और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आप आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है, वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन पूरा विजिबल हो रहा होगा आई थिंक, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है। चलिए, नेक्स्ट वन सेकंड नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के सेशन का। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ब्लीडिंग इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन। दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कोई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं और पेन भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कोई सर्विक्स का डायलेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या इंडिकेशन आपको रहने वाला है कि ये किसका इंडिकेशन रहने वाला है, कौन किस टाइप का एबॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है बट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और पेन भी नहीं है और डायलेशन भी नहीं है सर्विक्स का, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। इनविटेबल एबॉर्शन रहेगा, या फिर थ्रेटन्ड एबॉर्शन, या फिर मिस्ड एबॉर्शन, या फिर कंप्लीट एबॉर्शन। दोस्तों, बात करें आपके राइट आंसर की, तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं कि आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, पेन भी प्रेजेंट नहीं है और डायलेशन नहीं है सर्विक्स का, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। वो कंडीशन आपकी थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर जाने वाली है। ऐसे आपको सिम्टम कहीं ना कहीं नजर आए तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि थ्रेटन्ड एबॉर्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है। बड़ा शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर जो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और बात करें नेक्स्ट वन, आप क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, एबॉर्शन की अपन अलग से क्लास लेने वाले हैं कि आपका मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ब्रीफली हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। एबॉर्शन का अलग से मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, तो वहां पे पूरा टॉपिक आपको कवर अप करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। विच ऑफ द बिलो इज ए एग्जाम्पल ऑफ द अनइंटेंशनल टॉर्ट। दोस्तों, अनइंटेंशनल टॉर्ट है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है कि इसका कौन सा आपका एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो असल्ट, या फिर इन्वेजन्स ऑफ द प्राइवेसी, या फिर नेग्लिजेंस, या फिर माल
यहाँ पे ये ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा, तो ये तीनों ऑप्शन से आप काम चला रहे हैं। क्लियर चीज़ है। असल्ट, इन्वेजन्स ऑफ प्राइवेसी या फिर नेग्लिजेंस। आप सभी को बताया कि अनइंटेंशनल टॉर्ट का क्या एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है, तो नेग्लिजेंस है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको अनइंटेंशनल टॉर्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। ये दोस्तों आप सभी को पता है कि नेग्लिजेंस है, असल्ट है, बैटरी है, और जो नॉन माल एफिशिएंसी सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको पेपर डिस्कस करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ESIC 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है। रिपीटेड इनवॉलेंट्री इनइंटेंशनल passage of the feces by a child in appropriate place after the age when bowel control is normally expected is called as। दोस्तों कंडीशन क्या बताई गई है, रिपीटेडली इनवॉलेंट्री और इनइंटेंशनल पासेज हो रहा है किसका, फीसेज का, जो आपका फीकल मटेरियल है उसका, बाय द चाइल्ड के द्वारा इनअप्रोप्रिएट प्लेस के अंदर, मतलब कहीं भी जा रहा है वहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, चाइल्ड को क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी स्टूल पासेज हो रहा है, उस कंडीशन को आप क्या यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन की आपका नाइट मेयर्स बोलेंगे, या फिर नाइट स्वेट्स बोलेंगे, या फिर एनयूरोसिस बोलेंगे, या फिर एनकोपेरेसिस बोलेंगे। तो बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है ये, जो आपका क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एनकोपेरेसिस की कंडीशन को यहाँ पे बोलेंगे कि इनवॉलंटरी पासेज ऑफ स्टूल, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ स्टूल। और वहीं बात करें एक और टर्मिनोलॉजी है एन्यूरोसिस। एन्यूरोसिस का मतलब ये होता है कि इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन कहीं भी पास कर रहा है किसी भी टाइम, उस कंडीशन को अपन एन्यूरोसिस बोलते हैं। और वहीं बात करें तो आपका एनकोपेरेसिस की बात करें तो आपका जो स्टूल पास कर रहा है कहीं भी, उस कंडीशन को अपन एनकोपेरेसिस बोलेंगे। तो ये बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन था, आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल ये क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और एन्यूरोसिस की बात करें तो आपकी डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। एक इमिप्रामाइन होती है वो भी यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है एन्यूरोसिस के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार एक और शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। दोस्तों मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो 2019 के अंदर ESIC के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं आने की संभावना यहाँ पे रहने वाली है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशंस इज अ साइन ऑफ। दोस्तों इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका यहाँ पे साइन रहने वाला है, नर्व इंजरी का, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का, या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या फिर आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज का यहाँ पे एग्जाम्पल साइन यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करें जो आपका इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है इसका किसका साइन है, ये आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज का यहाँ पे रहने वाला है। आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज का ये क्या है यहाँ पे साइन रहने वाला है। नर्व इंजरी का नहीं है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी नहीं है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का भी नहीं है। जो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन है वो यहाँ पे आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज का यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें दोस्तों, देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर पुटअप करें। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि द टाइप ऑफ द असेसमेंट डन टू द कंपेयर द क्लाइंट इज करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा इज कॉल्ड। दोस्तों बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपका जो टाइप ऑफ असेसमेंट कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा, जो करंट डाटा से और जो प्रीवियसली डाटा है बेसलाइन से कंपेयर कर रहा है वो कौन सा किस टाइप का असेसमेंट आपका यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो प्रॉब्लम
फोकस्ड असेसमेंट, या फिर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट बोलेंगे उसको, या फिर इमरजेंसी असेसमेंट, या फिर इनिशियल असेसमेंट। दोस्तों आपका करंट स्टेटस से आपको प्रीवियसली जो ऑब्टेन्ड बेसलाइन डाटा है उससे कंपैरिजन करना किस टाइप का डाटा कहलाता है, तो टाइम लैप्स्ड आपका असेसमेंट कहलाता है, रीअसेसमेंट, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। दैट मीन्स उस डाटा को आपको रीअसेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बाकी इनिशियल असेसमेंट है, इमरजेंसी असेसमेंट है और प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ये कहीं ना कहीं आपका जो करंट स्टेटस और प्रीवियस ऑब्टेन डाटा बेसलाइंस का एग्जाम्पल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। बड़ा शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चंस मेरी ओर से ये रहने वाला है, आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को ये मिलेगा। द एडम्स एप्पल इज फाउंड बाई, जो आपका एडम्स एप्पल है वो किससे मिलकर बना होता है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको ये आपकी टर्मिनोलॉजी जरूर देखने को मिलेगी कि एडम्स एप्पल आपको किससे मिलकर बना होता है, थायराइड कार्टिलेज या फिर क्रिकोइड कार्टिलेज या फिर हायोइड बोन या फिर एपिग्लोटाइटिस। दोस्तों बात करें राइट आंसर की तो आपका थायराइड कार्टिलेज से एडम्स एप्पल है वो मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है, थायराइड कार्टिलेज से आपका एडम्स एप्पल मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की और बात करें दोस्तों, ये आपका क्वेश्चंस भी नर्सिंग का है लेकिन यहाँ पे हिंदी में आपको कहीं ना कहीं बता रखा है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। उस दस्तावेज को क्या कहते हैं, दस्तावेज दैट्स मीन डॉक्यूमेंटेशन को क्या कहते हैं जो निश्चित परिस्थितियों में खास कार्रवाई को रोक करने का अधिकार परिचारियों दैट मीन्स नर्सों को देता है प्रातः जब तक कोई चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं है। दैट मीन्स उस दस्तावेज को क्या कहते हैं जो कहीं ना कहीं खास कार्रवाई करने का अधिकार नर्सों को देते हैं जब तक कोई चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं होता। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिशियन या फिर डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या अधिकार होता है एक नर्स का। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन की, अवधारणा नक्शे, कॉन्सेप्ट मैप, ऑप्शन नंबर बी आपका स्थायी आदेश या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके बाद में पर्ची और नेक्स्ट वन छुट्टी देने का सारांश। दोस्तों क्या राइट आंसर रहने वाला है, डिस्चार्ज की समरी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नर्स की नहीं रहने वाली है, डिस्चार्ज की समरी है, पर्ची है और जो आपका अवधारणे नक्शे हैं, ट्रांसपेरेंट जो मैप है ये भी नहीं रहने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो स्थायी आदेश दे सकती है नर्स पेशेंट को। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। बड़ा शानदार दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये जो लास्ट 2019 का पेपर मैं करवा रहा हूँ उसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज थी, लेकिन इस बार ओनली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही पेपर आने वाला है। इंग्लिश के अंदर आएगा और 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटल ऑफ हार्ट। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सिम्टम आपका नहीं है, फंक्शन कौन सा फंक्शन नहीं है किसका, फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट का। यहाँ पे फंक्शन है वो नहीं रहने वाला है। 3 फंक्शन है बट एक यहाँ पे फंक्शन है आपका नहीं रहने वाला। बड़ा शानदार प्यारा क्वेश्चन है और तो क्वेश्चन को ऑप्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है कंडक्ट द इम्पल्सेज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका रहने वाला है फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस फॉर द हार्ट वॉल्व। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है प्रिवेंट्स अवर स्ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व और ऑप्शन डी रहने वाला है एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ द इंसर्शन फॉर द कार्डियक मसल्स फाइबर। बड़ा दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ वन ऑप्शन। दोस्तों बात करें यहाँ पे तो आप 1 by 1 अपन करते हैं। तो यहाँ पे आपका बात करें तो एज एक्ट पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर द कार्डियक मसल्स, ये फंक्शन रहने वाला है फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट मसल्स का। क्लियर चीज है। और बात करें नेक्स्ट वन ऑप्शन की, प्रिवेंट और स्ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट, ये भी फंक्शन रहने वाला है। फॉर्म स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस फॉर द हार्ट वॉल्व, ये भी यहाँ पे फंक्शन रहने वाला है। बट यहाँ पे कंडक्शन द इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ये यहाँ पे फंक्शन नहीं रहने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 14 नंबर क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एस जॉन ऑफ द सार्कोमियर। दोस्तों सार्कोमियर के एस जॉन का ट्रू स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, सत्य कथन क्या रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो इट इज डिवॉइड ऑफ द थिक और थिन फिलामेंट, ये क्या सार्कोमियर एस जॉन का ट्रू स्टेटमेंट रहने वाला है, या फिर कंटेनिंग थिक एंड थिन फिलामेंट लाइंग साइड टू साइड। ऑप्शन नंबर सी, इट कंटेन्स थिन फिलामेंट्स ओनली। नेक्स्ट वन की बात करो तो इट कंटेन थिक फिलामेंट्स ओनली। क्या राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। दोस्तों मैं बात करूँ ट्रू स्टेटमेंट की तो आपका ट्रू स्टेटमेंट रहने वाला है कि इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली थिक फिलामेंट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। थिक फिलामेंट देखने को मिलेगा एस जॉन ऑफ सार्कोमियर के अंदर। आपका ओनली थिन नहीं होता है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओनली थिक और थिन दोनों लाइंग साइड लाइन कंडीशन में भी नहीं होते हैं, और आपका डिवॉइड थिक और थिन फिलामेंट भी नहीं होता है। राइट स्टेटमेंट की बात करें तो थिक फिलामेंट होता है ओनली किसके अंदर, एस जॉन ऑफ द सार्कोमियर के अंदर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आप आंसर पुटअप करें। क्लियर चीज है जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द रेटाइनल डी अटैचमेंट। दोस्तों आरडी का कोज पूछा गया है कि रेटाइनल डी अटैचमेंट है, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है। कोज पूछा गया है रेटाइनल डी अटैचमेंट का। ऑप्शन की बात करें तो डी जनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना और द विट्रस, और डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर ट्रोमा, या फिर ब्रेन ट्यूमर। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग जरूर बताएं। तो दोस्तों बात करें रेटाइनल डी अटैचमेंट का मोस्ट कॉमन आपका कोज रहने वाला है डी जनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना और द विट्रस। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ESIC के अभी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन ऑप्शन की बात क्वेश्चन की बात करें तो वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स थ्रू कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड एज। बड़ा दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो वॉलेंट्री रिजेक्शन है ऑफ एक्सेप्टेंस थॉट और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में जो ये कंडीशंस देखने को मिल रही है, वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेड थॉट और फीलिंग्स, उस कंडीशन को आप क्या बोलने वाले हैं, सप्रेशन बोलेंगे या फिर सिंबोलिज्म बोलेंगे या फिर सब्लिमेशंस बोलेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन आप रीड करें कि सप्रेशन बोलेंगे, सिंबोलिज्म बोलेंगे या फिर सब्लिमेशन बोलेंगे। बड़ा शानदार प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप की कंडीशंस आपकी सप्रेशन के अंदर आने वाली है तो उसको अपन सप्रेशन बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बड़ा दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। A group of related ideas और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों ग्रुप के रिलेटेड आपके जो आइडियाज होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, फिलोसॉफी बोलेंगे या फिर पैराडाइम बोलेंगे या फिर थ्योरी बोलेंगे या फिर आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे बोलने वाले हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप की जो आपके ग्रुप और रिलेटेड आइडियाज स्टेटमेंट होते हैं उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये वो क्वेश्चंस जो ESIC के प्रीवियस ईयर में एग्जाम के पूछे गए हैं। आप सभी लोग कहने की बोल रहे थे कि सर जो प्रीवियस पेपर है वो कहने की ESIC के हमें डिस्कस जरूर कराएं, तो ये 2019 का पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। When a person's blood pressure drop the kidney respond by। दोस्तों पेशेंट का क्या है, जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो किडनी क्या रेस्पॉन्स करेगी उस पेशेंट के प्रति, सिक्रेटिंग रेनिन सिक्रेट करेगी या फिर इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट या फिर प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन या फिर स्लोविंग द रिलीज ऑफ द ADHD। दोस्तों क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, तो हमेशा जब भी पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो किडनी का ये रेस्पॉन्स रहेगा कि रेनिन सिक्रेट करे किडनी। क्लियर चीज़ है। ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं अपन करवाते हैं ताकि आपकी जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस यदि आते हैं बार बार
तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, दोस्तों अफेक्टिव डिसऑर्डर कौन सा है आप सभी को पता है, जो मूड होता है, मूड क्या है, एक तरह का अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो मूड किसका डिसऑर्डर है, यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर रहने वाला है, सिजोफ्रेनिया नहीं है, आपका सोमेटोफॉर्म नहीं है, तो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो का मूड डिसऑर्डर है, अफेक्ट डिसऑर्डर, ये दोनों देखने को मिलते हैं। अफेक्टिव एंड मूड डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है एक और। द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रिसिपिएंट बाय अ वायरस इज, जेनेटिक चेंजेस प्रोसेस है, डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिसिपिएंट बाय वायरस, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफेक्शंस या फिर ट्रांसडक्शंस या फिर कॉन्जेगेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस। दोस्तों उस कंडीशन को अपन ट्रांसडक्शंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन है कि स्क्रब टाइफी इज कोज्ड बाय, जो आपका स्क्रब टाइफी है वो किससे कोज करने वाला है, कौन कोज करता है स्क्रब टाइफी को, बड़ा शानदार प्यारा क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन की बात करें तो रिकेट्सिया प्रोवाजेकी या फिर रिकेट्सिया अकरी या फिर ओरेंटिया टुस्टगुमुंसिस। दोस्तों ये राइट आंसर रहने वाला है, कहने के प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। रिकेट्सिया टाइफी यहाँ पे नहीं रहने वाला है। स्टेटमेंट की बात करें तो आपका कोज करने वाला है स्क्रब टाइफी को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आज के सेशन का क्वेश्चन रहने वाला है, द हार्मोन इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय इंसर्टिंग वाटर चैनल और द एक्वा पोर्शंस इज। ऑप्शन की बात करते हैं एंजियोटेंसिन, एंटीडायरेटिक या फिर एडल्सेंट या फिर आर्टेरियल न्यूट्राइजिंग पेप्टाइड। दोस्तों बात कर ऐसा कौन सा जो हार्मोन है जो इंक्रीज करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, इंसर्टिंग वाटर चैनल। दोस्तों वाटर चैनल के अंदर जो इंक्रीज कर रहा है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, वो आपका हार्मोन होता है ADHD, जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो रहने वाला। कौन सिक्रेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे सिक्रेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। जो अपकमिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। दोस्तों फर्स्ट रेफरल लेवल आपका कौन सा रहने वाला है हेल्थ केयर यहाँ पे सिस्टम में पूछा गया है। बड़ा दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। टर्सरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, प्रीमोडियल हेल्थ केयर, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया था। आप सभी को पता है कि सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर सेकेंडरी हेल्थ केयर को आपका फर्स्ट रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों आज के क्लास में इतने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट सेशन अपन डिस्कस करेंगे, वो हर एक इंपॉर्टेंट आप सभी तक डिलीवर किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।